शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे छात्रों के आधार वेरिफिकेशन से संबंधित, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो आपको यूडाइज प्लस पर करना होता है। सभी छात्रों के आधार वेरीफाई आपको करने होते हैं। आधार वेरीफाई करने से पहले आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जिन्हें आपको पहले पूर्ण कर लेना है, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन करें। क्योंकि यूडाइज प्लस पर कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और उन जानकारियों को आप आधार वेरिफिकेशन के पश्चात नहीं सुधार सकते। जब तक छात्र का आधार वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक आप उन जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। जैसे छात्र की जन्मतिथि को हम छात्र के आधार वेरिफिकेशन के पहले सुधार सकते हैं। यदि स्टूडेंट की जन्मतिथि यूडाइज प्लस पर गलत है तो जब तक आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तब तक आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं। यदि आधार वेरिफिकेशन कर देते हैं तो उस जानकारी को नहीं सुधार सकते। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे कि कौन सी सावधानियाँ रखें, आधार वेरिफिकेशन के पहले कौन से कार्य पूर्ण कर लें। जैसे यहाँ हम देखते हैं दो प्रकार के छात्रों को, जिनमें एक का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है और दूसरे छात्र का भी आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो जिन छात्रों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनकी हम कौन सी जानकारियाँ अपने लॉगिन से सुधार सकते हैं। छात्र की जनरल प्रोफाइल में उन जानकारियों को सुधारा जा सकता है जब तक कि आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करते। तो यहाँ हम ओपन करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय के सभी छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ क्लास सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस कक्षा के छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम छात्र देख रहे हैं, जो पहला छात्र है इसका आधार वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आखिरी कॉलम में आधार वैलिडेट, तो यहाँ पर ग्रीन लेटर्स में शो हो रहा है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर NDOB। यह आधार वेरीफाई हो चुका है। अब हम छात्र की देखेंगे जनरल प्रोफाइल में आप कौन सी जानकारी में सुधार कर सकते हैं, और भी हम आगे देख लेते हैं। आधार भी वेरीफाई आपको किस प्रकार से करना है। जिन छात्रों के आधार वेरीफाई नहीं हुए हैं, यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। इस छात्र का आपको आधार वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वैलिडेट अगेन। अब चूँकि इस छात्र का आधार वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है, जनरल प्रोफाइल में हमें छात्र का आधार नंबर और आधार नंबर पर जो छात्र का नाम होता है उसे सही लिखना होता है, तब छात्र का आधार वेरीफाई होता है। तो वहाँ पर जनरल प्रोफाइल में आप वो जानकारी सुधार देंगे और यहाँ आकर पुनः वैलिडेट अगेन पर क्लिक करेंगे तो छात्र का आधार वेरीफाई हो जाता है। तो हम मुख्य बात यहाँ पर देख लेते हैं, जिन छात्रों के आधार वेरीफाई हो चुके हैं उनकी किन जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे पहला छात्र इसका आधार वेरीफाई हो चुका है, स्कूल डैशबोर्ड पर जाते हैं। यह कक्षा 8 का छात्र था, तो यहाँ पर कक्षा 8 को पुनः ओपन करते हैं व्यू मैनेज पर क्लिक करके और यहाँ देखते हैं उस छात्र की जानकारी। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह पहला छात्र था। यहाँ इसकी प्रोफाइल हमने अपडेट कर दी है। अब इसकी हम जनरल प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं यहाँ पर किन जानकारियों में सुधार किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं इस छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है, तब छात्र का नाम, जेंडर, DOB इनमें संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र का जब आधार वेरीफाई हो जाता है तो हम डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं कर सकते। जब तक आधार वेरीफाई नहीं होता तो हम छात्र के जेंडर और DOB में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आधार वेरीफाई हो जाने के उपरांत आप छात्र की समग्र आईडी में सुधार कर सकते हैं, मदर्स नेम में सुधार कर सकते हैं, फादर्स नेम में सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आधार वेरीफाई हो जाने के उपरांत आप आधार में भी सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS यहाँ पर आप सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इस चेक बॉक्स को हम क्लिक करके यहाँ सही का टिक नहीं कर देते तब तक आप छात्र का आधार और आधार पर नाम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। क्योंकि छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है तो अब हम छात्र के आधार में भी यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते, छात्र की DOB में भी करेक्शन नहीं कर सकते और छात्र का जो जेंडर है उसमें भी करेक्शन नहीं कर सकते। अब हम कोई अन्य छात्र देखते हैं जिसका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, उसकी किन जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। तो आधार वेरीफाई करने से पहले आप इन जानकारियों का अवश्य मिलान कर लें। छात्र का जेंडर और छात्र की जन्मतिथि, यह जन्मतिथि छात्र के आधार के अनुसार होना चाहिए, या आप जो भी जन्मतिथि देना चाहते हैं उसे यहाँ पर कन्फर्म कर लें कि यही जन्मतिथि आप देना चाहते हैं, उसके बाद ही आप आधार वेरीफाई करें। अब यहाँ पर हम एक अन्य छात्र देख रहे हैं एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में, जिसका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। अब इस छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो इसकी कौन कौन सी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं अपने लॉगिन से। आपको ब्लॉक MIS के पास नहीं जाना होगा। छात्र की जिन जानकारियों को आप सुधार करना चाहते हैं उन जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, इसी छात्र को हम देखते हैं स्कूल डैशबोर्ड में, कक्षा में इस छात्र को सर्च करेंगे
और देखेंगे कौन कौन सी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। तो हम जाते हैं स्कूल डैशबोर्ड में। कक्षा 8 हमने ओपन की थी, तो यहाँ पुनः कक्षा 8 ओपन कर लेते हैं और उस छात्र को यहाँ पर देखते हैं। तो यह छात्र का नाम है और यहाँ पर हम इसकी जनरल प्रोफाइल ओपन करते हैं। यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी से किन जानकारी में सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। तो जब तक छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो हम उसके जेंडर में चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, इसमें चेंज करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध है। आप इसे यहाँ पर डिलीट करके आप जन्म तिथि में सुधार कर सकते हैं। छात्र की समग्र आईडी में सुधार कर सकते हैं। छात्र की मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, इनमें सुधार कर सकते हैं। अब एक और कार्य देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, जो कि इस छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। छात्र का आधार आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ हमें क्लिक करना होगा डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। छात्र का आधार वेरीफाई करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपको छात्र के आधार की आवश्यकता होगी। छात्र के आधार के अनुसार यहाँ छात्र का आधार नंबर सही होना चाहिए और आधार पर जो छात्र का नाम लिखा हुआ है वह सही होना चाहिए। अब इस जानकारी में आप सुधार कैसे करेंगे, तो यहाँ जो चेक बॉक्स दिया है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह ब्लू हो जाएगा और इसमें टिक आ जाता है। अब यहाँ पर छात्र का सही आधार नंबर लिखेंगे और छात्र के आधार पर जो छात्र का नाम है उसे लिखेंगे। इस जानकारी में सुधार करके और आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है। तो जिन जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं आधार वेरिफिकेशन के पहले महत्वपूर्ण जानकारी में सुधार कर सकते हैं। जैसे हम छात्र की जन्म तिथि को लेकर परेशान रहते हैं, छात्र की जन्म तिथि में सुधार कैसे किया जाए। तो छात्र की जन्म तिथि में आप सुधार कर सकते हैं जब तक कि आपने छात्र का आधार वेरीफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर जो छात्र का नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ना आधार वेरिफिकेशन के पहले ना आधार वेरिफिकेशन के बाद। जबकि जेंडर और DOB इसमें सुधार किया जा सकता है जब तक कि आप आधार वेरीफाई नहीं कर देते। स्टूडेंट समग्र आईडी, मदर्स नेम, फादर्स नेम और गार्जियन नेम, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं आधार वेरीफाई होने के बाद भी। तो आधार वेरीफाई करने के पहले आप डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में सुधार कर सकते हैं। आधार वेरीफाई होने के पश्चात आप जेंडर और DOB को नहीं सुधार सकते। आधार वेरीफाई होने के उपरांत मदर्स नेम, फादर्स नेम, इन दोनों में आधार वेरिफिकेशन के पहले भी सुधार कर सकते हैं और आधार वेरिफिकेशन के बाद भी सुधार कर सकते हैं। और नीचे जैसे हमने देखा था छात्र का आधार, यदि छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ आप छात्र का आधार या नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। जब तक आधार वेरीफाई नहीं हुआ है इसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन जानकारियों को आप सुधार करना चाहते हैं उन जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप छात्र का आधार वेरीफाई कर रहे हैं तो पहले सारी जानकारियों का मिलान कर लें कि आप इन जानकारियों में किसी प्रकार का संशोधन तो नहीं करना चाहते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जैसे छात्र की DOB या छात्र का जेंडर या छात्र का आधार नंबर या आधार पर छात्र का नाम, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके लिए सभी टीचर्स प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं कि इन जानकारियों को कैसे सुधारा जाए। मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के पश्चात सभी शंकाएं आपकी मिट गई होंगी कि किन जानकारियों को कब तक सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, कौन सी जानकारियों को हम अपनी लॉगिन आईडी सुधार सकते हैं, कौन सी जानकारियों को ब्लॉक MIS द्वारा सुधारा जाएगा। जैसे छात्र की DOB में आप संशोधन करना चाहते हैं तो आधार वेरीफाई होने से पहले आप संशोधन कर सकते हैं और यदि आधार वेरीफाई हो गया है तो फिर DOB में आप सुधार नहीं कर सकते। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अभी भी यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एक कमेंट अवश्य करें, आपकी उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।